हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत आसान सा चैप्टर है। आप इसको 2 से 3 दिन ठीक से पढ़ेंगे तो इसका सवाल किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IIT एडवांस ही क्यों ना हो, बन जाता है। और इसमें रुचिकर है, ये इंटरेस्टिंग है ये। तो थोड़ा सा इसका बेसिक्स और फंडामेंटल से पढ़ाई कीजिए तो मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। ज़्यादातर बच्चे या इवन कई जगह टीचर्स लोग भी केवल फार्मूला रटाकर और फिर उस पर सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे मज़ा नहीं आता है ना। और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं पहले वो कोशिश करता हूँ कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं आप उसको सीखिए, ठीक है। सबसे पहले समझें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो रेशियो है, वहाँ से कंसेप्ट कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे एक सर्कल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नाम सर्कुलर फंक्शंस भी है, क्योंकि वो सर्किल से ही निकलता है, सर्किल से बनाया गया है। आप स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ मिलेगी आपको। जैसे ये हुआ एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन करिए, यहाँ से एक पार्टिकल किसी सर्किल पे मूव करता है। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ मूव किया, तो अब यहाँ से यहाँ मूव किया तो मूव करने में वो जो रेडियल लाइन इसका है वो मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल बनाया, तो हम लिखते हैं कि साइन थीटा कितना होगा। तो पार्टिकल जहाँ पहुँचता है सरकमफ्रेंस पे, वहाँ से आप क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम हुआ पी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसका नाम हुआ बी, दिस इज बी, और ये आर हुआ। तो यहाँ डिफाइन किया गया कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि परपेंडिकुलर है 90 के सामने, ये रेडियस हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, तो वो पी बाई आर होता है। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो बी बाई आर होता है, और टैन थीटा जो है वो तो पी बाई बी होता है। पहले ये 3 बेसिक डेफिनेशन हुआ, उसके बाद कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक साइन वाली बात यहाँ पर आती है कि साइन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इसमें अपवर्ड जो परपेंडिकुलर जब ऊपर जाता है और बेस जब ओरिजिन के इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसके राइटवर्ड जब आता है तो अपवर्ड और राइटवर्ड को लिया गया पॉजिटिव ऐसे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नीचे आ जाए या बेस लेफ्टवर्ड आ जाए ऐसा, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट यहां से घूमते घूमते यहां आता है तो देखिए परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस के बराबर हो गया और बेस 0 हो गया। फिर अगर वो इसके ठीक सामने चला है यहां पर, यहां से घूम कर यहां आ जाए, ठीक है, तो अब यहां एंगल थीटा बन रहा है, यानी यहां से एंगल हो जाएगा कितना, पाई माइनस थीटा ऐसे। तो परपेंडिकुलर जो है वो अभी भी पी बन रहा है, जो यहां था एग्जैक्टली वही बन रहा है ना, क्योंकि यहां जो एंगल थी इधर से भी वही एंगल है, तो जो ये हाइट है वही ये हाइट है, जो यहां बेस है वही यहां बेस है। लेकिन P एक्स एक्सिस के ऊपर है, अपवर्ड है, इसलिए साइन थीटा अभी भी पॉजिटिव होगा। लेकिन B लेफ्टवर्ड हो गया, इतना लेफ्ट साइड आ गया, ओरिजिन के लेफ्ट आ गया B, तो कॉस थीटा जिसमें B नेगेटिव है, R हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव है। टैन थीटा P बाई बी, P पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो यहाँ टैन नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ ना होकर एकदम एग्जैक्टली थीटा अपोजिट इधर आ जाए, इस साइड में आ जाए, यहाँ थीटा हो जाए ऐसे, तो अब ये जो एंगल बनेगी, इस एंगल का नाम हो जाएगा यहां से यहां पाई, और फिर इतना थीटा, इस एंगल का नाम हो जाएगा कितना, पाई प्लस थीटा। अब आप देखेंगे कि साइन पाई प्लस थीटा, हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रायंगल कहीं भी बन रहा हो, स्टार्टिंग से कितना एंगल ट्रिबन किया है उसके हिसाब से डेफिनेशन तैयार होता है। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए, थीटा इधर से लेकिन ट्रेवल किया है पाई माइनस थीटा इतना, तो ट्रायंगल तो यहां बन रहा है, तो हम साइन थीटा नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि पाई माइनस सिर्फ थीटा ट्रेवल किया है, तो इस ट्रायंगल के स्टडी में कहेंगे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू पी बाई आर, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू बी बाई आर, लेकिन बी निगेटिव हो गया। अब क्या है कि पार्टिकल यहां से चलते हुए यहां से यहां पाई आया, फिर यहां थीटा हो गया, तो ये कितना एंगल ट्रेवल किया, पाई प्लस थीटा, लेकिन ट्रायंगल ये बन रहा है। तो हम इस ट्रायंगल के रेफरेंस पर बात करेंगे, लेकिन एंगल ये काउंट होगा पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा होगा पी बाई आर, लेकिन पी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जितना पी का पॉजिटिव वैल्यू यहां मिला है, पाई प्लस थीटा पर एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू लेकिन नेगेटिव वैल्यू मिलता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा जितना वैल्यू देगा साइन पाई प्लस थीटा उतना ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये बेसिक्स है इसका। इसी तरह से आप क्वाड्रेंट में देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में पी नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव, लेकिन बी नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव। टैन में देखिएगा कि बी भी नेगेटिव है और पी भी नेगेटिव है, तो टैन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, वैल्यूज कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। कई जगह इसको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में इसको जनरल वैल्यूज भी कहा गया। जनरल वैल्यूज का क्या सेंस है, आप इसको समझेंगे
इस मान लीजिए एक सर्कल लें और उसमें एक थीटा एंगल पर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाला कुछ, जैसे मान लिया साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ही ले लिए फॉर एग्जाम्पल, तो थीटा π/6 आता है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन ये यहाँ जो आएगा दिस बाई दिस p/r हाफ आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसके सामने जाएंगे तो यहाँ भी हाफ आएगा π-θ। फिर ये पॉइंट जो है अगर एक चक्कर लगाइएगा वहीं पहुँच जाएगा, फिर ये वैल्यू रिपीट कर जाएगा, दूसरा चक्कर लगाएंगे फिर रिपीट कर जाएगा, तीसरा चक्कर लगाएंगे फिर रिपीट कर जाएगा। तो कहता है कि थीटा के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को अगर जनरलाइज करना हो, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर होता है, आपसे पूछा साइन थीटा हाफ कितनी जगह होगा, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात सोचें तो हाफ आएगा एक 30 डिग्री पर, फिर एक रोटेशन दीजिएगा कंप्लीट तो 2π + 30 डिग्री, 2π + π/6, दो कंप्लीट रोटेशन देंगे तो 4π + π/6, इस तरह से। तो इसका एक्चुअल में इनफाइनाइट आंसर होता है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में इंटरवल नहीं दिया जाए तो इनफाइनाइट आंसर होता है, तो इनफाइनाइट आंसर हम लोग लिख नहीं सकते। तो किसी एक आंसर को लेकर उसको एक फॉर्मूला फॉर्म में आंसर लिखा आता है, तो वो फॉर्मूला फॉर्म जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं जनरल वैल्यूज। तो साइन थीटा का वैल्यू जो हाफ आता है आप बाद में पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू रहता है थीटा इक्वल टू nπ + -1 to the power n × π/6। अब ये कैसे होता है जनरल वैल्यूज में, ये मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसको समझिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आइए, पार्टिकल यहाँ ये 0 एंगल पर था ऐसे, अब यहाँ से उठते हुए इधर आया, ऐसे उठते हुए यहाँ आया। जब यहाँ आ गया तो आप देखिए कि इस पोजीशन पर आने पर P = R हो गया, लेकिन B 0 हो गया। फिर यहाँ से घूमता हुआ घूमता घूमता जब यहाँ आएगा, जैसे मान ली यहाँ आया, यहाँ से मिला इसका P इतना हुआ, B लेकिन नेक्स्ट साइड आ गया। फिर उतरते उतरते जब यहाँ आ जाएगा, जब वो यहाँ आ जाता है तो P और छोटा हो गया, B और बढ़ गया, और जब एकदम यहाँ आ गया इस एंगल को क्या कहेंगे 180 डिग्री यानी पाई। तो इस पोजीशन पर क्या होगा, B और R बराबर हो गया है, लेकिन B का वैल्यू रेडियस के बराबर तो है लेकिन लेफ्ट डायरेक्टेड है, तो B का वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड में R के बराबर, साइन में क्या है अपोजिट है, ये ध्यान रहेगा। और P यहाँ 0 हो गया है। इसी तरह जब ये घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो आप देखिएगा कि P और R फिर बराबर हो गया है, P और R फिर बराबर हो गया, देखिए P डाउनवर्ड है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा करेक्शन कर लिए, B को लिख दीजिए -R यहाँ पर और P को यहाँ लिख दीजिए -R, लेकिन B यहाँ 0 है। फिर जब यहाँ घूमकर वापस यहाँ पहुँच जाते हैं तो इस एंगल का नाम हो जाता है 2π, एक रोटेशन के बाद इसका नाम हो गया 2π। अगर 2 रोटेशन देंगे तो इसका नाम होगा 4π, 3 रोटेशन देंगे 6π, इस तरह से अगर k रोटेशन देंगे तो नाम होगा k 2k × π, चूंकि एक रोटेशन में 2π एंगल बनता होता है ना, तो इसको लिखते हैं 2π के, ऐसे 2π के। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होता है निगेटिव हो जाता है, यानी कि अगर 0 से हम ऐसे चलें तो ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, -2π, ठीक है। 2 रोटेशन क्लॉकवाइज -4π, इस तरह से, ठीक है। और यहां पर क्या है कि देखिएगा B जो है वो R के बराबर है, लेकिन P 0 है, परपेंडिकुलर तो यहाँ है नहीं, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ उतरेगा तो परपेंडिकुलर और छोटा होगा, ठीक है। अब जब यहाँ आ जाएगा तो P 0 हो जाएगा, लेकिन B R के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकलता है, पहले एंगुलर पोजीशन को देखें। ये एंगुलर पोजीशन जो है इसका नाम है कितना, 0 से यहाँ है, इसका नाम है π/2। इस एंगुलर पोजीशन का नाम है π/2, ठीक है। लेकिन जब एक चक्कर लगाएगा ये, तो एक कंप्लीट रोटेशन देने में 2π एंगल बनता है, यानी 2π ऐड हो जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो π/2 में 2π ऐड कीजिए तो हो जाएगा 5π/2। फिर 2 चक्कर लगाएंगे तो हो जाएगा 9π/2। इस तरह ये बढ़ता जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते जाएंगे और ये 2π ऐड होता जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जो π/2 है, अगर हम उल्टा चलें यहाँ से ऐसे, है ना, तो इसका नाम हो जाता है -3π/2। अगर उल्टा 2 चक्कर लगाते हैं तो नाम हो जाता है -7π/2। इस तरह एक सीरीज बनती है। तो इसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देखिए सीरीज बनती है, और इस सीरीज में कितने मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। तो इसका वैल्यू लिखना होगा एक फॉर्मूला फॉर्म में, है ना। वो आंसर क्या होगा, कैसे होगा, वो समझा रहे हैं आपको तुरंत। अब पार्टिकल यहां से घूमता घूमता यहां आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा B = -R है, P = 0 है, और एंगुलर पोजीशन का नाम है कितना, 0 से π। अगर एक और रोटेशन पूरा लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा 3π, 2 रोटेशन लगा दें 5π एंड सो ऑन। अगर क्लॉकवाइज चलें ऐसे तो -π, क्लॉकवाइज 2 रोटेशन लगा दें -3π, इस तरह से। यहाँ पर आइए, ये एंगल यहाँ कितना है, ये इसका नाम है -π/2, ऐसे यहाँ से यहाँ -π/2। लेकिन अगर इसको एक रोटेशन कंप्लीट दे दें
तो -π/2 + 2π यानी 3π/2। फिर 2 रोटेशन दें तो हो जाएगा 7π/2, है ना, इस तरह 11π/2। और ये जो -π/2 था, अगर क्लॉकवाइज ही एक रोटेशन दें तो हो जाएगा -5π/2। तो अब देखिए हर पॉइंट पर एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। उस सीरीज को पहले समझे। इस पॉइंट के सीरीज का ये आ रहा है, और क्या देख रहे हैं आप इसमें, टोटल इवन नंबर्स है, 0 +-2 +-4π, टोटल ऑल इवन नंबर। तो उसको लिख देते हैं हम लोग ऐसे 2kπ, इसका कलेक्शन या 2nπ वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इस पॉइंट का जनरल वैल्यू हुआ 2kπ। k का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे 2π, 2 डालेंगे 4π, 3 डालेंगे 6π, -1 डालेंगे -2π, इस तरह से। तो इसका जनरल वैल्यू हो गया 2kπ। उस तरह यहां पर आइए, इसमें देखिएगा कि पाई तो कॉमन है, और -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, मैंने टोटल ऑड नंबर से कोई ऑड नंबर मिस नहीं कर रहा है। तो टोटल ऑड नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग 2k + 1 का इंडिकेशन करते हैं। 2k + 1 × पाई, इसमें k का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा 1, 1 × पाई। k का वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा 3 × पाई, 2 डालेंगे 5 × पाई, -1 डालेंगे -पाई। तो इस पोजीशन का जनरल वैल्यू हुआ 2k + 1 × पाई, ठीक है। यहां पर आइए, इसमें देखिएगा कि π/2 तो सब में है, लेकिन यहां क्या है, ऑड नंबर देखिए है, -7 फिर -3, -7 है, -5 छूटा हुआ, फिर -3, फिर 1 है, फिर 5 है। अल्टरनेट ऑड नंबर है बिगिनिंग विद द फर्स्ट। π/2 ले लें तो देखिए यहाँ 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो इसको आप ऐसा समझिए एक सीरीज है, ऐसे 1, 5, 9, 13, इस तरह से, या इधर -3, -7। इस सीरीज को, ये भी ऑड सीरीज ही है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट ऑड सीरीज। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से 4k + 1। अगर इसमें k का वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 आएगा, k का वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 आएगा, 2 डालेंगे तो 9 आएगा, -1 डालेंगे तो -3 आएगा। यानी कि ये जो एंगुलर पोजीशन है, इसका जनरल वैल्यू हो जाएगा 4k + 1 × π/2, ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे तो आ जाएगा 4k - 1 × π/2, ऐसे। ये 4 जो वेल नोन पोजिशंस हैं उनका जनरल वैल्यू ये हुआ, ठीक है। अब यहां एक चीज समझिएगा कि अगर आपको कहा जाए कि 4k + 1 जो नंबर्स का सेट है, अगर हम इसका यूनियन कर दें 4k - 1 सेट से, मतलब यहां जो नंबर्स हैं -7, -3, 1, 5, ये भी ऑड सीरीज है बिगिनिंग विथ 1, लेकिन अल्टरनेट सीरीज है। ये भी ऑड सीरीज है, लेकिन यहां देखिएगा कि जो नंबर यहां था वो यहां नहीं है, जो यहां था वो वहां नहीं है। मतलब यहां 1 है, यहां 1 नहीं है, यहां 3 नहीं है मगर यहां 3 है, यहां 5 नहीं है, वो यहां है। तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री सीरीज है, तो इन दोनों को यूनियन कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2k + 1। आप इसको ऐसे समझें कि इसमें π/2 कॉमन लेने के बाद जो सीरीज आ रहा है -5, -1, 3, 7, 11, इस तरह का ये सीरीज, और यहाँ जो सीरीज बन रहा है ये सीरीज, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, यूनियन करने पर कंप्लीट ऑड सीरीज है। ये भी ऑड सीरीज है, बिगिनिंग विथ 3 कह सकते हैं, और 4-4 का गैप है। वो बिगिनिंग विथ 1 है, 4-4 गैप है। जो उसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, और मिला देते हैं तो क्या होता है, टोटल ऑड सीरीज बन जाता है। तो लोग कह सकते हैं इन दोनों का यूनियन कंप्लीट ऑड सीरीज यानी 2k + 1 हो जाएगा। इसी तरह आप देखिएगा कि 2k है इवन नंबर्स, मतलब 0, 2, -2, 4, -4, और अगर इसका यूनियन कर दें हम कंप्लीट ऑड सीरीज से, है ना। ऑड सीरीज मतलब ये जो है 1 +-1 +-3 +-5, तो कंप्लीट जो ऑड नंबर है +-1 +-2 +-3 +-5, और कंप्लीट जो इवन नंबर्स है यहाँ, उन दोनों का यूनियन किया तो क्या होगा, ऑड और इवन दोनों मिला देते हैं। ऑड हुआ +-1 +-3 वगैरह, और इवन हुआ +-2 +-4 0, तो सबको मिला देंगे तो क्या होगा, कंप्लीट इंटीजर हो जाएगा। तो कंप्लीट इंटीजर को हम लोग केवल k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप इसमें आंसर ला रहे होंगे और आंसर ये दिया होगा किताब में, या किताब में इसका आंसर दिया होगा, आप ये ला रहे होंगे। तो कभी कभी इसमें आंसर में भी वेरिएशन दिखता है, तो वैल्यू डालकर उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ एक एंगुलर पोजीशन को समझने का तरीका। अब इसका फॉर्मूला डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर साइन की बात की जाए कि साइन थीटा 1 कहां होगा, तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, पहले 0 पे ही बात कीजिए, साइन थीटा 0 कहां होगा। तो साइन थीटा होता है p/r, p/r 0 करने का मतलब p 0 होना। p कहां 0 होता है, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, यहां भी p 0 है, और यहां भी p 0 था, क्योंकि b जो है वो r के बराबर है।
बी ही आर के बराबर हो गया। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है। पी जीरो हो गया, बी आर आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा जीरो होने का मतलब है कि पी को जीरो होना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर को जीरो होना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कहाँ जीरो है? एक यहां, दूसरा यहां। इस जगह का नाम क्या है? 2k इंटू पाई, और इस जगह का नाम क्या है? 2k प्लस 1 इंटू पाई। तो आप कह सकते हो कि 2k इंटू पाई ये जो सीरीज है और 2k प्लस 1 इंटू जो पाई है ये सीरीज है, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। पाई तो दोनों में है, 2k है इवन, 2k प्लस 1 है ऑड, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो अभी मैंने बताया इवन और ऑड का यूनियन करते हैं तो कंप्लीट इंटीजर्स हो जाता है। कंप्लीट इंटीजर के लिए हम लोग केवल k केवल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्ट आया थीटा इज इक्वल टू k पाई वेयर k इज इंटीजर, ऐसे, ठीक है। इसी तरह अगर cos थीटा जीरो सोचें, cos थीटा जीरो कहां होता है? तो cos थीटा तो होता है b बाई आर, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई आर, b बाई आर जीरो, उसके लिए b को जीरो होना पड़ेगा। b कहां जीरो है? तो b यहां जीरो है, देखिए एक ऊपर में इस पोजीशन पे और दूसरा नीचे में इस पोजीशन पे, ठीक है। यहां b जो जीरो है इस पोजीशन, इसका जनरल वैल्यू था 4k प्लस 1 पाई बाई 2, और नीचे वाला जो है उसका नाम है 4k माइनस 1 पाई बाई 2। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 4k प्लस 1 एक ऑड सीरीज है बिगिनिंग विथ 1, 4k माइनस 1 ऑड सीरीज है बिगिनिंग विथ 3 या माइनस 1, ऐसा कर लिए, और दोनों का यूनियन कर देते हैं तो क्या होता है? टोटल ऑड सीरीज मिल जाता है। तो यहां से रिजल्ट आता है थीटा इज इक्वल टू टोटल ऑड नंबर्स यानी 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि tan थीटा जीरो कहाँ होता है, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग साइन कॉस टैन में ही निकालते हैं, अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती। tan थीटा पता है आपको कि ये बराबर होता है p बाई बी, p बाई बी जीरो, p बाई बी जीरो में p ही जीरो आएगा। तो p कहाँ जीरो था? वहीं जहां साइन थीटा जीरो दिखा है हमने, तो इसका भी आंसर थीटा बराबर k पाई ही होता है। ये हुआ कि साइन कॉस टैन इंडिविजुअली जीरो कहाँ हुआ, उसके बेसिस पर जनरल वैल्यू का फॉर्मूला हमको क्या मिला, ठीक है, ये याद रख लेंगे हम लोग। सेकंड फॉर्मूला हम लोग डेवलप करते हैं 1 के लिए, कि अगर मान लिया पूछा जाए कि साइन थीटा 1 कहाँ हुआ, तो साइन थीटा 1 कहाँ होगा? क्योंकि आपको पता है कि p बाई आर होता है साइन थीटा, p बाई आर 1, यानी कि p और r बराबर होना चाहिए। तो p और r बराबर कहाँ है? सिर्फ यहां पर p और r बराबर है, देखिए यहां नीचे वाले में p बराबर माइनस आर हो गया, डाउनवर्ड होने के चलते माइनस हो गया, यानी सिर्फ यही पोजीशन है जहां साइन थीटा 1 हो सकता है, और इस पोजीशन का नाम क्या है? 4k प्लस 1 पाई बाई 2। तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसे, ठीक है। अगर दिया जाता कि साइन थीटा माइनस 1 कहाँ है, कभी कभी हो सकता है केवल माइनस 1 आंसर में आ जाए आपको, तो माइनस 1 यहाँ आया, इसका वैल्यू क्या है? तो थीटा आ गया यहाँ पर 4k माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा 1 कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, कॉस थीटा 1 कहाँ होगा, तो चूंकि कॉस थीटा b बाई आर होता है, b बाई आर मतलब b बाई आर 1 होने का मतलब b और r बराबर होना चाहिए। तो b बराबर r देखिए यहां मिल रहा है इस पोजीशन पर, यहां राइट वर्ड b और r बराबर, और इस पोजीशन का नाम क्या है? इवन पाई, 2k पाई। तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 2k पाई, ठीक है, इवन पाई। इसी तरह कॉस थीटा माइनस 1 कहां होगा? तो कॉस थीटा माइनस 1 के लिए आपको क्या चाहिए? b बाई आर इक्वल टू माइनस 1, यानी b इक्वल टू माइनस आर, b नेगेटिव, तो वो इधर आ रहा है b इक्वल टू माइनस आर इस पोजीशन पे। इसका नाम क्या है? ऑड इंटू पाई, कंप्लीट ऑड है, नो मिसिंग, नो ऑड इज मिसिंग। तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। तो साइन कॉस टैन जीरो कहाँ हुआ और साइन और कॉस 1 कहाँ हुआ, इसका ये पहले रिजल्ट हुआ।